नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में 10 किलोमीटर दौड़ खत्म, वहीं नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू। झारखंड कैबिनेट के 31 अहम फैसले पारित। जी हां, झारखंड सरकार ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 10 किलोमीटर की दौड़ की बाध्यता खत्म कर दी है। अब अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दूं कि पिछले साल एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ में 19 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया की शर्तों को लेकर काफी विवाद हुआ था और अभ्यर्थियों तथा विपक्षी दलों ने नियमों में बदलाव की मांग की थी। बता दूं, कैबिनेट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने राज्य में आंधी, तूफान और लू को आपदा घोषित करने की भी मंजूरी दे दी है। अब इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता और मुआवजा आपदा प्रबंधन नियमों के तहत दिया जाएगा। इससे पहले इन घटनाओं को आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, जिससे प्रभावित लोगों को सहायता मिलने में कठिनाई होती थी। झारखंड को मिले 162 नए डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी 10,000 से अधिक बहाली। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार 12 मार्च 2025 को 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें 56 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सक पदाधिकारी, 11 दंत चिकित्सक, वहीं 57 ओटी टेक्नीशियन शामिल है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखेगा। रिम्स का दबाव कम करने के लिए बहुत ही जल्द 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि 162 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक बहाली होगी। रिटायर्ड डॉक्टर से भी सेवा ली जाएगी। और वहीं इधर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को बहुत जल्द कई मेडिकल कॉलेज भी मिलने वाला है। मेडिकल सीटें बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज बनाने की व्यवस्था होगी। एआई टेक्नोलॉजी से इलाज की व्यवस्था होगी। जल्द ही रोबोट टेक्नोलॉजी से इलाज शुरू हो जाएगा। और वहीं 108 एम्बुलेंस का विस्तार होगा। रिमोट एरिया में बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर्स, बिजली और खनन पर बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड में अब मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब 3 साल तक सरकारी सेवा देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। पहले साल में सेवा छोड़ने पर 30 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा, लेकिन दूसरे साल में सेवा छोड़ने पर उन्हें हर महीने 1,25,000 रुपये देने होंगे। यह राशि शेष 3 साल की सेवा तक देनी होगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने मार्च 2025 तक सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। और वहीं इधर अब और मांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस पर 25 लाख रुपए खर्च होंगे। और वहीं दूसरी ओर झारखंड माल एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को विधानसभा के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। राज्य की कंपनियां अब गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर भी रॉयल्टी वसूलेगी। यह रॉयल्टी पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर वसूले जाने वाली रॉयल्टी के समान होगी। बता दूं कि अभी 80% कोयला पावर रेगुलेटेड कंपनियों को जाता है। इस पर 14% जीएसटी लगता है। इस फैसले से राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। सहायक पुलिस कर्मियों को मिलेगी पुलिस, उत्पाद सिपाही व अन्य नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट व आरक्षण का लाभ। जी हां, राज्य सरकार ने वर्षों से आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों को पुलिस, उत्पाद सिपाही और कक्षपाल के होने वाली नियुक्ति में कई तरह की छूट दी है। होली के त्यौहार से पूर्व बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। मालूम हो कि सहायक पुलिस कर्मियों के लंबे समय आंदोलन के बाद सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में लिखित समझौता हुआ था। 6 अगस्त 2024 को हुए इस लिखित समझौते में राज्य सरकार ने वनरक्षी, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में 10% आरक्षण देने की बात कही थी। बता दूं, राज्य सरकार ने 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों के मामले में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल की होने वाली नियुक्ति में सहायक पुलिस कर्मियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके अलावा सहायक पुलिस कर्मियों को उम्र में भी 10 साल की छूट दी गई है। मालूम हो कि रघुवर दास की सरकार के दौरान नियुक्ति से सहायक पुलिस कर्मी नियमितीकरण व अन्य लाभों के लिए लगातार आंदोलनरत रहे हैं। 2024 के अगस्त माह में अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों के आक्रामक आंदोलन
छेड़ दिया था। मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे इस सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के बाद सरकार को उसके साथ समझौते करना पड़ा था। कोयले पर अब प्रति मीट्रिक टन 250 और आयरन पर 400 रुपये सेस लगेगा। जी हां, झारखंड सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपक्रम अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। इस आशय के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट के बैठक में स्वीकृति दी गई है। विधानसभा से अधिनियम पारित होने के बाद अब कोयल बेयरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये मीट्रिक टन की जगह पर 250 रुपये मीट्रिक टन सेस देना होगा और वहीं अब आयरन पर 100 रुपये की जगह पर 400 रुपये मीट्रिक टन सेस देना होगा। राज्य सरकार को सेस में वृद्धि होने से प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा अन्य खनिजों पर भी सेस में वृद्धि की गई है। होली ईद को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया नया ऑर्डर, हर जिले में दिखेगा असर। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन शरारती तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें। वे बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की उच्च समीक्षा बैठक कर रहे थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना डांडे, डीजीपी अनुराग गुप्ता, अन्य वरीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करें। पर्व त्योहारों को उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम सौंदर्य के साथ मनाया जाना चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ वाले जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें तथा शरारती तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। और वहीं इधर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पर्व त्योहारों के समय इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखें, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। बैंक खाता धारकों से साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जी हां, जामताड़ा साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआटांड़ गांव में बांस बट्टी के पास से पकड़े गए अपराधियों में समीम अंसारी 25 वर्ष, मोहम्मद शमसूल 24 वर्ष, विद्युत कुमार मंडल 27 वर्ष, अब्दुल कलाम 19 वर्ष और तबारक अंसारी 23 वर्ष शामिल है। इन सभी के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। डीएसपी चंद्रशेखर के अनुसार यह अपराधी एसबीआई, पीएनबी और पीएम किसान योजना के खाता धारकों को निशाना बनाते थे। और वहीं आपको बता दूं कि इन अपराधियों का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और केरल तक फैला हुआ था। संथाल परगना को अलग राज्य बनाएं, झारखंड में लगाएं राष्ट्रपति शासन, संसद में बोले निशिकांत दुबे। जी हां, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया। बता दूं कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगला परिसीमन इन्हें अलग करके होना चाहिए क्योंकि इनके कारण आदिवासियों की सीटें जारी है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए सरकार से यह आग्रह भी किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए संथाल परगना को अलग राज्य बनाना चाहिए। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि जरूरत हो तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जाए। होली पर सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, धनबाद में आदेश हुई जारी। जी हां, होली में विधि व्यवस्था की ड्यूटी के कारण धनबाद जिले भर के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को मुख्यालय भी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। डीसी माधवी मिश्रा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि होली में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिले भर में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाती है। ऐसे में अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। ड्यूटी के लिए अधिकारियों की कोई कमी ना हो जाए, इस कारण छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। और वहीं आपको बता दूं कि मुख्यालय छोड़ने के पूर्व डीसी से लेनी होगी अनुमति। रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी जिला मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। आवश्यकता होने या फिर आपातकाल की स्थिति में अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने के पहले डीसी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ना होगा। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को कब जारी होगा एडमिट कार्ड? झारखंड के कितने शहरों में होगी परीक्षा? जहां रांची नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 4 मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2025 के लिए जारी
इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार झारखंड के 22 जिलों और 22 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। इनमें चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग शामिल है। वहीं आपको बता दूं कि नीट यूजी की परीक्षा 3 घंटे की होगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी किया जा सकता है। नदी में डूबने से 9वीं के छात्र की मौत। जहां गिरिडीह में बुधवार को बढ़ाकर नदी में डूबने से 9वीं के एक छात्र की मौत हो गई। छात्र वार्षिक परीक्षा के बाद अपने दोस्तों संग नदी में नहाने गया था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना सरिया थाना क्षेत्र के राजदहा धाम की है। बता दूं, मृतक की पहचान बिरनी निवासी अनमोल पासवान के रूप में हुई है। अनमोल के दोस्तों ने बताया कि एग्जाम देने के बाद सभी राजदहा धाम घूमने गए थे। वहां सभी ने नदी में नहाने की प्लानिंग बनाई। बता दूं कि इसके बाद सभी ने नदी में छलांग लगा दी। इसी दौरान अनमोल पानी में गहराई में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने जब देखा कि अनमोल आधे घंटे तक नदी से बाहर नहीं निकला तो मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे मकसद के बाद अनमोल को बाहर निकाला गया। इधर घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अनमोल को तुरंत एसडीपीओ की गाड़ी से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतक की पहचान सीओडी स्थित मौर्यपुरी कॉलोनी निवासी प्रिंस राज के रूप में हुई है। वह वीरेंद्र कुमार वर्मा का बेटा था। खूंटी चाईबासा मार्ग पर कार और बाइक में भीषण टक्कर, 2 युवक की दर्दनाक मौत। जी हां, जिले के खूंटी चाईबासा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा NH 75E पर मुरहू थाना क्षेत्र के जाते गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान विपिन बोदरा और सुजीत सोय मुरुम के रूप में की गई है और वहीं दोनों मुरहू के कोनवा गांव के रहने वाले थे। आपको बता दूं, हादसा इतना भीषण था कि मृतक विपिन का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद उसका सिर कहां गया इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस और ग्रामीण विपिन बोदरा का सिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मुरहू पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को बरामद कर थाने ले गई। गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बाइक सवार विपिन बोदरा और सुजीत सोय मुरुम बाइक गोड्डा से आंध्र प्रदेश ले जाई जा रही 3 नाबालिग लड़कियां बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। जी हां, गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। तीनों को आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 2 लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला भी इस घटना में शामिल है। जानकारी के अनुसार SP अनिमेश नेथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की गाड़ी में कुछ नाबालिग लड़कियों को तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें सफेद रंग की गाड़ी से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है। साथ ही गाड़ी से आंध्र प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटाखा दुकान विस्फोट से 5 मौत मामले में मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। आश्रित परिजनों को जल्द मुआवजा दिलाने का किया आग्रह। जहां गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना गांव में सोमवार को एक पटाखा दुकान में हुई भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पीड़ित परिवार के प्रति ढांढस बंधाया। उन्होंने इस दुर्घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया है और पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार तक पहुंचाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत रहेंगे। होली से पहले खारसवा के साप्ताहिक हाट में लगी आग, 30 दुकानें जलकर हुई खाक। जी हां, होली से पहले सरायकेला खारसवा जिले की खारसवा में साप्ताहिक हाट पर परिसर में आग लगने से 30 दुकानें जलकर राख हो गई है। घटना बुधवार की दिन में हुई है। दुकानों में आग लगने से सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। खारसवा थाना प्रभारी गौरव कुमार और BDO सब प्रभारी CO प्रधान
मांझी तत्काल मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाना शुरू किया। इस दौरान हवा चलने के कारण आग की लपेटों ने कई अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे झोपड़ी नुमा कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। बता दो, इस दौरान सरायकेला से दमकल की 2 गाड़ियां मंगाई गई। 2 घंटे की मकसद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक सरायकेला से खासबा तक दमकल की गाड़ियां आती तब तक 30 दुकानें जल चुकी थी। खरसवां की वीडियो ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। कोडरमा में स्कूली बच्चों से भरी सवारी गाड़ी पलटी। परीक्षा देने जा रहे 25 छात्रों में से 4 छात्राएं घायल तो वहीं कुछ को लगी गंभीर चोटें। जी हां, झारखंड के कोडरमा में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जयनगर झुमरी तेलिया रोड पर चिगलाबर गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दूं कि पिपचो स्थित एडमंड ग्लोबल स्कूल के करीब 25 से 30 छात्र छात्राएं झुमरी तेलिया के CH स्कूल में परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे में 4 छात्राएं घायल हुई है। घायल छात्राओं में पिपचो की रहने वाली नेहा परवीन और आलिया इकराम शामिल है। इसके अलावा तुर्बी गांव की करीना कुमारी और ज्योति कुमारी भी घायल हुई है। बता दूं कि स्थानीय लोगों ने सभी घायल छात्रों को सदर अस्पताल पहुंचाया, वहां उनका इलाज चल रहा है। करीना कुमारी के पिता महेश दास ने बताया कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित हुआ। स्थानीय लोगों ने JCB की मदद से पलटी हुई गाड़ी को सड़क किनारे किया और इसके बाद यातायात फिर से शुरू किया गया।